अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की थी इमरान खान साहब की कि किस तरह वो इंसाफ के मुतलाशी हैं, इंसाफ के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर नज़रें जमाए हुए हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो रद्द अमल आया है, उसके बाद एक नई बहस ने जन्म लिया है। इंसाफ सब के लिए ये एक बात है, मशहूर बात है, और कहा जाता है हमेशा कि इंसाफ सबको मिलना चाहिए और अदालतें होती ही इसीलिए हैं। अदालतों को कायम करने का बुनियादी मकसद ही मुआशरे में जो लोग हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनको इंसाफ मिल सके। अब हम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहले हमने सियासतदानों की बात की कि किस तरह बिलखसूस इस वक्त जो ज़ेर अताब है इमरान खान साहब, वो इंसाफ को ढूंढ रहे हैं मगर इंसाफ उनको नहीं मिल पा रहा और उनके ऊपर तमाम तर दरवाजे बज़ाहिर बंद नज़र आते हैं। इसी तरह आला अदलिया के कुछ जजेस साहिबान हैं जो इंसाफ के मुतलाशी हैं मगर उनको भी इंसाफ नहीं मिल रहा। एक जज हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी, जिन्होंने एज अ विसल ब्लोअर अपना किरदार अदा किया था बैक इन 2018-2017, जब एक दूसरी इस्टेब्लिशमेंट थी जो आज की इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल बरक्स काम कर रही थी, और उस इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने, आप कह सकते हैं कि उनके हवाले से कुछ इंकशाफात किए थे, एक तकरीर की थी, जिसके बाद इवेंचुअली उनको ओहदे से हटा दिया गया और वो आज बतौर एक वकील के प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरे जज साहब जिनकी आज हम बात करेंगे वो हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जो रिटायर नहीं हुए, जो आज भी अपने ओहदे पर काम कर रहे हैं बतौर सुप्रीम कोर्ट जज के। और दूसरी जानिब उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भी आजकल काफ़ी ज़्यादा मुतहरक है और इसी ज़मन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। बदकिस्मती के साथ उनकी दरख्वास्तों पर ताहाल नंबर नहीं लग सका। हम आज इन दोनों जजेस को डिस्कस करेंगे, इनके केसेस को डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कि क्यों कर इन दोनों फाजिल जजेस, एक रिटायर हो चुके हैं या एक को हटा दिया गया है, सैक कर दिया गया, और दूसरे जो अभी उस डिगर पर मौजूद हैं कि उनको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, ये वक्त बताएगा। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि उनके अगेंस्ट हैं ऑड्स तमाम। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की अगर बात करें तो आपको मालूम ही है, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब वो जज हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे और उन्होंने एक तकरीर की थी रावलपिंडी बार कौंसिल से ख़िताब करते हुए, और मैं उस तकरीर में शरीक था, शामिल था, मैं रिपोर्ट कर रहा था वहाँ पर, जब उन्होंने कुछ इंकशाफात किए थे उस वक्त की ISI से मुतालिक, उस वक्त के DG ISI जनरल फैज़ हमीद से मुतालिक उन्होंने ये बातें कही थी कि दबाव डाला जा रहा है अदलिया पर, और उन्होंने कुछ इंकशाफात किए जिसके नतीजे में हम ये सोच रहे थे कि शायद जो उन्होंने एक नया पंडोरास बॉक्स खोला है, उसके बाद हमारी जो आला अदलिया है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो इस मामले को टेकअप करेगी और उनके जो इल्ज़ामात हैं उनकी सैंक्टिटी को जांचा जाएगा कि आया उनके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं, कोई इंक्वायरी होगी। ये तमाम तर तवक्कुआत हमारी थी उस वक्त, बतौर एक जर्नलिस्ट हम यही सोच सकते हैं। बहरहाल हुआ उसके बरक्स, उनके ख़िलाफ़ वज़ारत दिफ़ा ने एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजी और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादार बनते हुए शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को कुछ ही दिन के अंदर चलता किया और उनके तमाम तर जो आप कह सकते हैं रेमेडीज़ हैं वो उनको अवेल नहीं कर सके और उनको भेज दिया गया। आसिफ सईद खोसा साहब ग़ालिबन उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जब उनको भेजा गया। बहरहाल उसके बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइनी दरख्वास्त दायर की और उस आइनी दरख्वास्त पर मुतअद्दिद समातें हुई और उन समातों से अभी तक कुछ नहीं निकल सका। एक लार्जर बेंच जो लास्ट हेयरिंग हुई थी उसने की थी, उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी एक लार्जर बेंच था, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब थे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन थे, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल थे और जस्टिस सजाद अली शाह थे। ये 5 रुकनी लार्जर बेंच उनके केस की समाअत कर रहा था। हामिद खान साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को, और इस पर मैं माजी में भी बात कर चुका हूँ कि एक जानिब शौकत अजीज़ सिद्दीकी या उनके वकील ये चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, दूसरी जानिब उनके वकील हामिद खान साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम बड़े काबिल वकील हैं, मगर वो जो दलाइल हैं उनमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वक्त लगाया, वक्त सर्व किया, और जो आर्ग्यूमेंट्स पहले 1 या 2 दफ़ा वो दे चुके होते हैं वो दोबारा से रिपीट करने की वजह से समात दर समात उस मुकदमे में हमने देखी। बहरहाल वो मुकदमा कंक्लूड नहीं हो सका और आखिरी हेयरिंग जो हुई थी उस मुकदमे की वो ग़ालिबन 13 या 14 जून 2022 को हुई थी, और आज हम 2023 में हैं और 2024 में दाखिल होने को हैं। उसके बाद ये मुकदमा समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सका और इसी दौरान
14 जून को गालिबन आखिरी समाअत हुई और 30 जून को वो रिटायरमेंट उनकी जो एज थी वो भी मुकम्मल हो गई थी। बहरहाल अब ये बात तो तय है कि अगर उनको दोबारा से बहाल कर भी दिया जाता है तो वो जज नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी जो मुद्दत है, जो उनकी एज है, वो एक्सीड कर गई है। ताहम दूसरी जानिब जो उनका एक मौक़िफ़ है या जो उन्होंने उस वक्त स्टांस लिया था और जो इल्ज़ामात लगाए थे, उन तमाम को देखते हुए तवक्को ये की जा रही थी कि और नहीं तो कम अज़ कम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को वो एक क्लीन चिट तो ज़रूर मिलेगी, जो उन्हें एक आप कह सकते हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने बकौल शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के एकतरफ़ा कार्रवाई करते हुए उनको ओहदे से हटा दिया था। कम अज़ कम उस मामले को रिवर्स किया जाएगा और उनको दोबारा से उनकी जो इज़्ज़त है बेसिकली वो बहाल होगी, और उसके साथ साथ जो मराहत उनको मिल सकती हैं बतौर एक रिटायर्ड जज के, वो उनको मिलना है, उनकी पेंशन वगैरह और जो उनकी तनख्वाहें बनती हैं। हैविंग सेड दैट, ये तवक्कुआत थी, हमें भी थी, और हम भी ये सोच रहे थे कि शायद जस्टिस बंदयाल जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उनका केस दोबारा फिक्स करने के लिए, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में भी उन्होंने अर्ली हेयरिंग की कई दरख्वास्तें फ़ाइल की थी, मगर उन पर समाअत नहीं हो सकी। बहरहाल जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आए तो तवक्को ये की जा रही थी कि जल्द ही उनकी जो आइनी दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन 1.5 माह गुजर जाने के बाद शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक के बाद 2 अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्तें दायर की। जल्द समाअत के लिए उनकी जो आइनी दरख्वास्त उसको मुकर्रर करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की, बावजूद इसके उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। मेरी आज ही बात हुई है शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब से और मैंने उनसे उनके केस का स्टेटस पूछने के लिए बात की थी। उनके मुताबिक उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया, उनसे पूछा और उन्होंने उनको बताया कि आपकी जो दरख्वास्त है अर्ली हेयरिंग की वो तो मंजूर है, ताहम मामला कमेटी के पास है, जो आजकल 3 रुकनी कमेटी है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन पर मुश्तमिल। गालिबन अब उसने ये तय करना है कि कब इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना है। बहरहाल अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं आई और बहुत से सवालात जन्म लेते हैं कि क्यों कर एक जज जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई और उनके साथ जो कुछ हुआ वो ही कुछ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह के कुछ बातें की थी। उन्होंने थोड़ा सा जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने एक कदम आगे बढ़कर नाम लेकर उन लोगों को एड्रेस किया था कि वो डायरेक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर असरअंदाज हो रहे हैं। जिस तरह आज कल लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, बातें करते हैं कि आज भी जो मुक़्तदर हल्के हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होते हैं केसेस को फ़िक्स करवाने के मामले पर। मगर माजी में मैं ये दाद ज़रूर देता हूँ जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को कि कम अज़ कम उन्होंने महज रिटायरमेंट के बाद कुछ बातें मंजर आम पर ला कर जो है वो नंबर्स नहीं बटोरे, बल्कि उन्होंने उस वक्त अपना जो ओहदा है उसको कुर्बान किया है जब वो एक जज थे और उन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। ये जानते बूझते हुए उन्होंने वो रिस्क लिया और उन्हें जो बातें मुनासिब लगीं, जो उनको सही लगीं, उनकी समझ और अक्ल के मुताबिक उन्होंने वो कर दी और उस बात को उन्होंने नज़रअंदाज किया कि उनके बाद उसके रेपरकशंस उनको किस सूरत में बर्दाश्त करना होंगे। बहरहाल ये तो खैर उन्होंने भी एक्सपेक्ट ना किया होगा कि जिस तरह जस्टिस आसिफ सईद खोसा के अंडर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हरकत में आई और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो बहुत ही जल्द दे दी और उनको फारिग कर दिया गया। अब जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी इंसाफ के मुंतज़िर हैं और तवक्कुआत उनको भी थी काजी फ़ाइज़ ईसा से, मगर ताहाल उनके केस की सुनवाई ना हो सकी और उम्मीद तो है कि जल्द ही उनका मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का केस सुनने वाले मुतअद्दिद जजेस साहिबान अब रिटायर हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 जजेस बचे हैं उस बेंच में, एक हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद और दूसरे हैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन। जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस सज्जाद अली शाह रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल भी रिटायर हो चुके हैं। अब देखते हैं इस केस में अव्वल तो क्या इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है और फिर जो खसूसी या लार्जर बेंच तश्कील दिया जाता है उसको हेड कौन करेगा और वो किन जजेस पर मुश्तमिल होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो मुद्दा है वो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अब आप सबको मालूम है एक के बाद एक दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में वो दायर कर चुके हैं। पहले उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जो उनको शोकाज नोटिस जारी किया, पहला शोकाज नोटिस, उसके बाद एक अपना उन्होंने रिप्लाई फ़ाइल किया और एतराज़ात आयद किए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पर, बिलखसूस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अफ़गान पर। उसके बाद
सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपनी कार्रवाई को नहीं रोका, अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक और नोटिस तलबी का उनको भेज दिया, जिसके जवाब में उन्होंने एक ग़ालिबन 20 तारीख को गुज़िश्ता माह एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। एक बड़ी तगड़ी किस्म की लीगल टीम उन्होंने हायर की। मखदूम अली ख़ान, ख्वाजा हारिस, सरदार लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर अली ज़फ़र पर मुश्तमिल एक आइनी दरख्वास्त उन्होंने दायर की, और उस आइनी दरख्वास्त को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि माजी में ऐसा नहीं होता। माजी में हमारे पास प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस हो या काजी फ़ायज़ ईसा केस हो या हत्ता के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, मुख्तलिफ जितने भी आला अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस आए या शिकायत आई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, उन्होंने मामला ओपन कोर्ट में चैलेंज किया और उन दरख्वास्तों को नंबर लगाकर समाअत के लिए फ़िक्स किया गया, और इस दौरान सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को रोका गया। तवक्को यही थी कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मामले पर भी यही होगा, मगर हुआ उसके बरअक्स। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को एक दूसरा शोकाज़ नोटिस गुज़िश्ता माह की 23 तारीख को जारी कर दिया, और उस शोकाज़ नोटिस के बाद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के पास 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन उनके पास ये था कि वो 14 रोज़ के अंदर रिप्लाई फ़ाइल करें उस दूसरे इजहार वजूह के तफसीली नोटिस का, या फिर वो इसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करें एक आइनी दरख्वास्त की सूरत में, और उन्होंने दूसरा ऑप्शन अवेल किया और एक दूसरी आइनी दरख्वास्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत बावजूद इसके वो दरख्वास्त भी उसको भी दायर किए हुए अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, उस पर बताया यही जा रहा है कि ताहाल नंबर नहीं लग सका, और नंबर लगने के बाद ही मामला ये तय पाता है कि आया उसको समाअत के लिए मुकर्रर करना है या नहीं करना, और कब और किस बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करना है। 3 रुकनी कमेटी के ऊपर ये ओनस आता है कि उन्होंने इस मामले को देखना है, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ना सिर्फ आइनी दरख्वास्त दायर की, जबकि आपको याद होगा एक उन्होंने अलग से दरख्वास्त भी भेजी उस 3 रुकनी कमेटी को जो बेंचेस तश्कील देने से मुताल्लिक काम कर रही है, और उन पर भी उन्होंने ज़ोर दिया कि 14 रोज़ के अंदर अंदर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करना होता है, और अभी तक हमारी इत्तलात के मुताबिक उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। तो बज़ाहिर यहाँ पर हम बात तो करते हैं कि सियासतदान जो हैं वो इंसाफ के मुतलाशी हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। हत्ता के कई सहाफ़ी हैं वो भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, आला अदलिया से, कि उनको इंसाफ मिले। और पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे कारकुनान हैं जो जेलों में हैं, एक मुकदमे से जान छूटती है तो दूसरे में उनको पकड़ लिया जाता है। इन तमाम तर मामलात को देखते हुए कि पूरी कौम ही इस वक्त मुंतज़िर है इंसाफ की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस ज़ाहिरी बात है क्योंकि इस वक्त वो ज़ेर अताब है। और मैं बार बार नाम PTI का इस वजह से ले रहा हूँ कि जो हालात इस वक्त बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं, जिन हालात का सामना इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, वो ना तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, ना मुस्लिम लीग नवाज़ को है, ना JYF को है, ना और किसी जमात को है। तो इसी वजह से बार बार उनका नाम लिया जा रहा है क्योंकि उन पर दबाव है और उनको प्रेशर में लाया गया है, उन पर आप कह सकते हैं कि कदगनें लगाई जा रही हैं, उनके लोगों को तोड़ा जा रहा है, एक सियासी जमात से छुड़वा कर दूसरी सियासी जमात में शामिल करवाया जा रहा है। तो ये तमाम तर बातें हम एक सियासी जमात से मुतल्लिक होने की वजह से ही उस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं और बार बार ये बात कह रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं इस बात पर। और हम एक जानिब अगर सियासी जमातों की बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा आज मैं आपको बताऊं कि किस तरह आला अदलिया के कई जजेस साहिबान भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। उम्मीद तो यही है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी हों या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हों, इन दोनों की दरख्वास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। हम ये नहीं कहते कि फ़ैसला क्या हो, फ़ैसला तो आइन और कानून की रोशनी में जजेस साहिबान ने करना है और हम उस पर असरअंदाज हो भी नहीं सकते और ना ही हमें होना चाहिए कि आपने ये फ़ैसला देना है, आपको ये फ़ैसला देना चाहिए। आइन और कानून की रोशनी में जो आपको बेहतर लगता है आप वो फ़ैसला करें, मगर कम अज़ कम उनको सुने तो सही, उनको हक़ समाअत तो दिया जाना चाहिए। ये बात मैंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब से भी पूछी है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मामले पर आप क्या समझते हैं, क्या उनकी आइनी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मेरे केस में ही यानी शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के केस में ही ये डिसाइड हो चुका है कि जब एक शख्स, एक जज ये चाहे कि उसकी दरख्वास्त है उस पर समाअत ओपन हेयरिंग, ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, पब्लिक हेयरिंग होनी चाहिए, तो वहाँ पर ये असूल वज़ा हो चुका है। वहाँ पर ये कह दिया गया है कि जज की इस ख्वाहिश पर अमल होना चाहिए और उसको ये रेमेडी दस्तयाब होनी चाहिए। बावजूद इसके अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो मुंतज़िर हैं। देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।